बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं आचार्य कृष्णा शोभरी आज आप बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं आचार्य कृष्णा शोभरी आज आपको आश्विनी मास शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का महत्तम सुनाता हूँ। महत्तम से पहले हरिनाम संकीर्तन और हरिनाम संकीर्तन को आप भी मेरे साथ साथ बोलें, बड़ा आनंद आया। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। नीको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे बड़ो प्यारो लगे जी, नीको लगे बड़ो प्यारो लगे जी, नीको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो अच्छो लगे। वृंदावन के काली देह पे, वृंदावन के काली देह पे खिल रचो नटवर को हमें तो बड़ो नीको लगे, खिल रचो कान्हा को हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको 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 री नीको हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे जी वृंदावन हमें तो बड़ो प्यारो लगे। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में दध लुट गयो गोपियन को हमें तो बड़ो नीको लगे, दध लुट गयो गोपियन को हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे बड़ो प्यारो लगे जी, नीको लगे बड़ो प्यारो लगे जी, नीको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे। राधा के संग नित्य करत हैं, राधा के संग नित्य करत हैं, गलवैया सखियन को हमें तो बड़ो नीको लगे, गलवैया सखियन को हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे बड़ो प्यारो लगे जी, नीको लगे बड़ो प्यारो लगे जी, नीको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे। कृष्णा जी प्रभु शरण पड़त हैं, कृष्णा जी प्रभु शरत पड़त हैं, कृष्णा जी प्रभु शरण पड़त हैं, सेवक श्याम चरण को हमें तो बड़ो नीको लगे, गुरु हैं श्याम चरण जी हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे,
नीको लगे बड़ो प्यारो लगे जी, नीको लगे बड़ो प्यारो लगे जी, नीको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको 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 री नीको हमें तो बड़ो नीको लगे। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, हे माधव, अब कृपा करके यह बताइए कि आश्विनी के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हे कुंती नंदन, आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा एकादशी के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्म नाम संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम संकीर्तन मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जो सार्ग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती है। जो मनुष्य, जो पुरुष, जो व्यक्ति विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर के भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नामक नरक में जाकर के चिरकाल तक पकाया जाता है, जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है, मुक्ति प्रदान करने वाली है, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। हे राजन, हे कुंती नंदन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे राजेंद्र, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज भगवान गरुड़ध्वज की शरण में जाते हैं। गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। गरुड़ध्वज भगवान की शरण में जाते हैं। आश्विनी की शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त होकर के श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह सभी सुखों को भोगता है। वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे नृप श्रेष्ठ, हे कुंती नंदन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि किया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मन मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्य आत्मा हैं। पुण्य कर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं।
इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे कुंती नंदन, हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा एकादशी का महात्म मैंने आपको वर्णन कर दिया। और अब क्या सुनना चाहते हो? बोले बांके बिहारी लाल की जय।